ज्योति नारंग जी ने यूएसए से ही एक और प्रश्न पूछा है कमेंट करके कि डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होती है, ये फेज कितना लंबा होता है और इससे कैसे बाहर आया जा सकता है। तो डार्क नाइट ऑफ सोल का अर्थ है आत्मा की एक तरह से अति कष्टकारक अवस्था। लेकिन इसे नाइट शब्द से क्यों जोड़ा है प्रज्ञा पुरुषों ने? वे इसे सीधे सीधे कष्टकारक अवस्था भी कह सकते थे, लेकिन नाइट शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि हर रात के बाद, हम सभी जानते हैं, हर रात के बाद चाहे वो जैसी भी है, कितने ही दुसौपन भी आए, कुछ भी हो, एक सुहानी सुबह जरूर आती है हर हाल में। और यही बात साधकों को समझने जैसी है कि इस डार्क नाइट के बाद निश्चित एक सुबह आएगी, सुहानी सुबह, एक जागरण घटित होगा, असली जागरण। तो इस डार्क नाइट को ज़बरदस्ती हटाना या तुरंत ही हटाकर सुबह पैदा करना कोई चाहे तो नहीं होगा, जबकि मन इसी तरह की चीज़ें हमेशा करने को कहता रहता है। और इसमें सिर्फ होता क्या कि हम उल्टा अपने को ही, बहुत से साधक गलत ढंगों में पड़कर अपने को ही एक तरह से नष्ट कर लेते हैं। यह डार्क नाइट सच में एक तरह से हमें विकसित करने के लिए ही है। आध्यात्मिक यात्रा में यह एक तरह से अनिवार्य चरण ही होता है। अनेक बुद्धों ने से अपने अपने ढंग से एक तरह से कहा भी है। कोई कहता है कि स्वर्ग का रास्ता हमेशा नरक से होकर गुजरता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो बात यही है। और ये है एक प्रोसेस है नेचर का। यदि हम सामान्य जीवन में भी देखें तो बिना मुसीबतों से गुजरे कोई सफल होता ही नहीं है, कोई विकसित होता ही नहीं है। और हमारे मन में चेतना की एक आदत है कि वह बिना विषम परिस्थितियों से गुजरे कभी भी अपने अंदर पड़ी सुप्त एनर्जी को कहो या संभावनाओं को कहो, उनको एक्टिवेट ही नहीं करती है। हमारी चेतना कहो, मन मस्तिष्क कहो, वो हमेशा से एक तरह से कंफर्ट जोन में ही बने रहने को अभ्यस्त होते हैं शुरू से ही। हम नेचर से आए, नेचर में कुछ एफर्ट नहीं होता, वहाँ सब ऑटोमेट है, नेचर के द्वारा स्लो है। तो वो आदत हमारे अंदर आज भी बनी हुई है। हम आलस में ही रहना चाहते हैं कि सब खुद ही हो जाए। वो तो हमारा मन ही है कि हमसे कुछ करवाता है, वो भले ही जितना गलत करवाता है उसी गलत में से सही भी निकलता है, लेकिन नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं। तो सच में तो ये नेचर से बाहर जाने की प्रक्रिया है, या कहो प्रकृति से पुरुष बनने की प्रोसेस है। और चूंकि अभी हम, यानी चेतना एक मन की तरह ही काम करती है अभी हम जो करते हैं। और जहाँ होश जो एक तरह से समझो जैसा कुछ है नहीं असल में, एक यांत्रिकता वाली स्थिति ही मनुष्य की है जागरण से पहले। और यदि होश या बुद्धि के नाम पर कुछ हमारे पास है भी सच में, तो सिर्फ मन मस्तिष्क में भरी हुई जो सूचनाएं हैं, जो हमारे कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में भरी हुई हैं, वो सूचनाएं मात्र हैं, वही हमारा ज्ञान है, वही हमारी संपदा है। लेकिन वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, उसमें हमारा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और मन की तो बहुत सी सेल्फ मेड अपनी आदतें भी हैं। वो सूचनाओं को ही गलत ढंग से यूज कर लेता है, और उनमें कुछ उसकी अपनी पर्सनल ट्रिक्स भी हैं। एक तरह से कहो कि वो उसकी मर्जी चलती रहे, हम कंफर्ट जोन में ही बने रहें, वो इस तरह की उसकी चालाकियाँ भी हैं। सारी साधक जो है अध्यात्म के लोग तो पहले से जानते हैं, लेकिन अब विज्ञान भी इस तरह की चीज़ें बताता है, बहुत एक्सपेरिमेंट कर करके, कि मन शरारत भी करता है। इस तरह की चीज़ें भी पाई गई हैं बड़े सर्वों में और प्रयोगों में। तो वो हमें हमेशा कंफर्ट जोन में ही बनाए रख, लेकिन एक तरह से कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है। इस तरह की उसकी आदतें हैं। उनमें बहुत सी छोटी आदतें हैं, यानी कम यूज करता है, कुछ बेसिक हैं जो हर हाल में करता ही है। और उन बेसिक में ही एक तरह से वो ये होता है, क्योंकि चेतना के पास कहो, हमारे पास अवेयरनेस तो एक तरह से नाम मात्र की है, तो हमारा माइंड इसमें भी एक वो हमारा एक तरह से लाभ लेता है इस चीज़ का भी, कि हमें वो हमेशा
कन्फ्यूजिंग स्टेट में बनाए रखता है, चाहे उसे कुछ भी करना। हमें कभी कोई स्पष्ट डिसीजन लेने ही नहीं देता, स्पष्ट चीज़ों को होने ही नहीं देता, ताकि हम मजबूरन उसकी ही मर्जी से चलते रहें। और ये ना हो कि कहीं हम उसकी कार्यप्रणाली को समझ लें। ये सारा इसलिए भी करता है क्योंकि सच में हमारी इंटेलिजेंसी का भी उपयोग हमारा मन ही कर रहा है। हम तो अभी सच में पूरी तरह हैं ही नहीं। यही सारी बात ध्यान की गौ साधना की है कि हम अपने माझ हैं, हम स्वयं में स्थित हों। और ये जो ध्यान का इतना महत्व है, उसी में होश की अवस्था में ही हम उसे थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हैं या समझते हैं, क्योंकि हमें सारा काम उसी से लेना है। वही टूल है, उसी के द्वारा उसी को समझना है और उसी के पार जाना है। इसीलिए हमेशा आध्यात्मिक साधनाओं में धैर्य की, ध्यान की इतनी महत्ता होती है। और ज्योति जी ने पूछा है कि ये क्या है, तो इस बात को तुम कई ढंगों से एक तरह से समझ सकते हैं, कई ढंगों से मोटे मोटे बताता हूँ मैं। जैसे कि हमने रात में विश्राम किया, रात विश्राम के लिए है, लेकिन आपकी नींद एक तरह से कहो गहरी आई और आप थोड़े समय में भी पूरी नींद हो जाती है, 2-3 बजे तक ही आपकी आँख खुल गई, लेकिन सुबह होने में तो भी 4-5 घंटे हैं। फिर आप क्या करोगे, नींद अब आ नहीं रही, तो आप उसमें परेशान भी हो सकते हैं पूरा। और अपना ध्यान भजन करके या सैर करके, एक्सरसाइज करके, कुछ भी करके, अपने योग वगैरह भी अपना समय बिता सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल यही समझने के लिए, और दूसरा एक और उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि आप गाड़ी से कहीं स्पीड में जा रहे हैं, बहुत स्पीड में जा रहे हैं, और आप तुरंत रुकना चाहें, आप इंजन भी बंद कर दें, न्यूट्रल भी बंद कर दें, गैरों को न्यूट्रल भी कर दें, ब्रेक भी ले लें, कुछ भी आप कर लें, सब चीज़ें जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह रुकने में फिर भी समय लगेगा। और ज़्यादा जल्दी करोगे तो फिर होगा ही, गाड़ी उल्टेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जो मोमेंटम गाड़ी में पैदा हुआ है या हमारे जीवन में हुआ है, जो हम अब तक चलते आ रहे हैं, उसे एकदम से आप समाप्त नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है। ये सब नेचर का प्रोसेस है, अस्तित्व का प्रोसेस है, हम उसी के एक अंश हैं। वही चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, वही नियम हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। हर चीज़ में एक समय लगता है, और समय इसलिए लगता है कि अस्तित्व के पास समय अनंत है, स्पेस अनंत है। ये आदमी का मन ही है, हमारा मन ही है, जो चीज़ों को सबको अपने ढंग से चलाना चाहता है। और एक तरह से डार्क नाइट ऑफ सोल का तो एक तरह से अध्यात्म में सीधा सा अर्थ है कि आप जो हैं, जो कर सकते थे या करना चाह रहे थे, वह सब आपने पूरा कर दिया है, लेकिन परिणाम अभी भी नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में जो मानसिक कष्ट होता है, एक तरह से ये मोटी मोटी परिभाषा है, उसी को डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। और भी यदि आप सिंपल ढंग से समझते हो, ऐसा करें जैसा आपने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया, पेपर बहुत बढ़िया हुए, सब चीज़ें ठीक हुई, लेकिन रिजल्ट आने में तो समय लगता है, हम सब जानते हैं। और उस समय में सब कुछ ठीक होते हुए भी और आपको जानते हुए भी आप कन्फ्यूज रह सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरी जगह का रिजल्ट, किसी दूसरे प्रदेश का कहीं का ख़राब आ गया हो, कुछ अफवाहें उड़ गई हो, आप परेशान हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको ही एक तरह से ये जो हैं सारी बीच की चीज़ें हैं कि काम होगा, लेकिन अभी चीज़ें साफ नहीं है। और मैं से मानसिक कष्ट इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मन ही है गहरे में, सूक्ष्म में, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं बचा हुआ है, हम उसे नहीं समझ रहे। बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, बहुत देर में पूरा मन समझ में आता है, बहुत बारीक चीज़ें हैं। अति सूक्ष्म इच्छाएं हो सकती हैं गहरे में, यानी अभी कहीं द्वैत मौजूद है, सच बात यह है। और द्वैत मीन्स मोटा सा अर्थ, द्वैत मीन्स दुख, चाहे वह दुख कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, दृश्य मानसिक शारीरिक आत्मिक, कुछ पाने की अधूरी इच्छाएँ, कुछ खोने का डर, जो कि एक तरह से खोने का डर भी कहीं गहरे में गारंटीड सुरक्षा की इच्छा ही है। यानी सब इच्छाएं हैं, सूक्ष्म है, यह सब सूक्ष्म मन की ही बातें हैं। इन्हें पूरा समझना एक तरह से ज़रूरी है। इनमें 2 बातें बड़ी समझनी ज़रूरी हैं। पहली तो यह कि जीवन गहरे में तरंगों में चलता है, या सच कहो एक तरह से बहता है। आपका कुछ भी सोचना, कुछ भी विचार, कोई भाव जो आपका कॉन्शियस माइंड हर वक्त करता है,
वो जीवन के ऊर्जा में, ऊर्जा रूपी फील्ड में कहो, तालाब में कहो, तालाब से हम समझते हैं एक तरह से जैसे हम तालाब में कुछ फेंकते हैं, आपने सीधा फेंक दिया, वह गिरा और फिर उधर से लहरें उठी तालाब में, वो धीरे धीरे आती आती किनारों तक आएंगी। ठीक ऐसे ये भी है, आपने का सोचना, आपका कोई भाव करना, उसमें फेंकना है ऊर्जा के अस्तित्व में, अस्तित्व रूपी तालाब में, वहाँ फेंक दिया और वो वहाँ से आएगा, उसका रिस्पॉन्स लेकर आप तक आएगा पक्का, तरंगों के रूप में। जैसे पानी में तरंगे चलते हैं, जीवन गहरे में तरंगों में चलता है। लेकिन यदि आप वहीं पर खड़े हैं किनारे पर, यानी जिस भाव से विचार से आपने फेंका था, यदि आप वहीं खड़े हैं, स्थित हैं अपने मन के अंदर, वहीं रुके हुए हैं उसी भाव पर, उसी विचार पर, तो पक्का उस विचार का कई गुना रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। जो आपने सोचा था वो कहो एक तरह से आपको मिल जाएगा। और यदि आप वहाँ से हट गए, इधर उधर हो गए, तो फिर किनारा ही आपने बदल दिया है, कहो भाव या विचार ही बदल दिया, या उसके एंटी कुछ सोच लिया, तो फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। जो आएगा वो आपके लिए व्यर्थ ही है। और यही मन की नेचर है। इसीलिए कुछ साधनाओं में जल्दी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि मन कहीं ठहरने देता ही नहीं। और जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक तो आपको कई बार बदल देता है। और फिर इसीलिए हमेशा कभी परिणाम सही नहीं आता। हम अपने जीवन का ही खुद निरीक्षण कर लो, देखो हम कितने डिसीजन लेते रहते हैं रोज़ रोज़, कहीं जमते ही नहीं। यदि थोड़े दिन भी जमे तो कुछ परिणाम आए, और वो माना हमारे, हम उससे पूरे सफल भी नहीं होते तो सीखेंगे, पूरा परिणाम तो आने दें, कुछ करें, उसको देखें, उसका परिणाम आने दें। और इन्हीं कारणों से एक तरह से फोकस्ड होने का, अध्यात्म में कहो, मनोविज्ञान में कहो, फोकस्ड होने का, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से, अभ्यास करने से, एक ही पर टिके रहने पर इतना ज़्यादा इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है साधनाओं में, साइकोलॉजी में, ऑटो हिप्नोसिस में, या और चीज़ों में। सारी की सारी ये इसीलिए है कि एक ही चीज़ पर रहोगे तो उसका परिणाम आएगा। तो सीधी बात है कि हमें जीवन के साथ बहना चाहिए, उससे मिलकर, उसकी नेचर को समझकर, उसी के साथ यदि कुछ करेंगे, बहेंगे, उसी के ढंग से चलेंगे, अपना श्रम करेंगे, तो फिर उसका एक तरह से परिणाम भी आएगा, पक्का आएगा। लेकिन हमारे साथ ये मन वाला जो मसला है, इसमें भी विशेषकर इसका जो एक अहंकार वाला रूप है, वो सारी गड़बड़ सच में तो अहंकार करता है। लेकिन हम अहंकार को जानते ही नहीं, समझते नहीं कुछ भी। वो सब चीज़ों को अपने ढंग से चलाना चाहता है, सारी दुनिया को, अस्तित्व को भी, और परमात्मा तक को भी अपने ढंग से चलाना चाहता है। और फिर उस अहंकार के कारण हम धीरे 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 अंदर से टूटते चले जाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति का, अस्तित्व का एक पार्ट हैं। और यदि हम उसके विपरीत चलेंगे तो हम अंदर से टूटते चले जाएंगे, बाहर हम कैसे भी ठीक दिखते रहें और हमें पता नहीं चलता। और फिर बहुत देर में समझ में चीज़ें हमारी जो हैं एक तरह से आती हैं। लेकिन ये सारी बातें ही अध्यात्म में हमें एक तरह से साधक को समझनी चाहिए। और मन ऐसे में, जो ये अभी हमने डार्क नाइट ऑफ सोल वाली बात कही, इसमें हजार तरह के डर, शंका, कन्फ्यूजन पैदा करेगा। लेकिन उसे हम कई कई ढंगों समझा सकते, थोड़ा सा उसे बुद्धिमान बना सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि जीवन में सारे डर मूलतः मृत्यु के ही डर हैं, सब, चाहे उनका रूप कुछ भी है, कोई भी हम उसकी व्याख्या करें, चाहे वो सुरक्षा के भाव हैं, इंतजाम हैं, सुरक्षा की गारंटी की इच्छा है, चाहे किसी के साथ संबंध की इच्छा है, उससे सुरक्षा चाहें, चाहे धन से, पद से। लेकिन बात पक्की है कि वो तो आएगी, शरीर तो जाएगा, और बिना किसी पूर्व सूचना के जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बड़ी सीधी बात है, दो विकल्प हैं, या तो डरो और इंतजाम में शेष समय खर्च कर दो जिसका कि कोई मतलब नहीं है, या फिर पूर्ण निश्चिंत, जो चीज़ होगी ही, रुक ही नहीं सकती, उसमें क्या डरना और क्या सोचना। फिर तो सीधी बात है कि जो भी है, कोई भी शक्ति है, वो सवाल ये है आप जिस रूप में माने उसी में ठीक। फिर तो उसको समर्पण कर कर पूर्ण निश्चिंत होकर रहो, नॉन अटैचमेंट भाव में, मोह रहितता के साथ। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, समर्पण, नॉन अटैचमेंट। दो भी कर लो, ये दो ही काफ़ी हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर यही सद जाएं तो फिर सारी चीज़ें सब धीरे धीरे अपना आप ही आ जाता है, शायद साधना की भी कोई ज़रूरत ना पड़े। तो चीज़ें बहुत थोड़ी हैं, और हमारी बुद्धिमत्ता इसी में कि हम शेष समय का एक तरह से सदुपयोग कर लें। और दूसरा विकल्प जो है, एक तरह से निश्चिंतता वाला कहो, नॉन अटैचमेंट वाला कहो, मोह रहितता वाला कहो, यदि इसे भी आदमी 100% कर ले
तो समाधि तो बड़े आराम से संभव है। और सारी चीज़ें अध्यात्म में समझने की ज़्यादा हैं, करने की कोई बातें ज़्यादा नहीं। तो करना तो एक तरह से प्राइमरी चीज़ें हैं। जितना आप समझोगे उतना ही धीरे धीरे जो करने वाली बात है वो हटती जाएगी, और न करने वाली जो स्थिति है या समझ वाली स्थिति जो है एक तरह से वो खुद ब खुद ही घटती एक तरह से चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर और भी मैं एक बात बता दूँ जो मेरे अनुभव में आई पिछले वर्षों में, कई वर्षों में, कि हमें कभी कभी ये साफ पता भी नहीं होता कि हम किस टाइप के हैं और कर क्या रहे हैं। हमें साफ पता होना चाहिए कि डार्क नाइट जो है एक तरह से ऑफ सोल, ये कहीं नकली तो नहीं, असली भी है या नकली है। और ये सब मेरा देखने में आया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साधक को अपने टाइप का सही पता ही नहीं है, और दूसरे लोगों को टाइप जैसा कहीं से देखा दाखी सुनकर किसी गलत आदमी ने एडवाइस कर दिया और वो दूसरा गलत प्रयास कर रहा है, और फिर अकारण अपने अंदर एक अकारण वाला ही नरक कहो या डार्क नाइट ऑफ सोल कहो, उस जैसी स्थिति पैदा हो जाती है या कर लेता आदमी अपनी ही नासमझी में। तो बड़ी सीधी बात है। वैसे तो हर साधक अलग है, सबकी यात्रा अलग है, सबकी सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी मुख्यतः 2 टाइप के साधक होते हैं। हम रोज़ देखते भी हैं जीवन में। एक मोटे विभाजन है 2 टाइप के। एक वो है जो संसार छोड़कर यानी परिवार संबंधों से, भौतिक जगत से दूर एकांत में जंगल में कहीं भी कहो वहीं साधना कर कर सफल होने वाले होते हैं। एक टाइप ही है, उनकी मानसिकता ही इस टाइप की होती है, और चूँकि मन के द्वारा ही सारा होना है, सारा का सारा, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो एक टाइप तो यह है, और दूसरे टाइप है कि भीड़ के बीच में ही जाग सकते हैं। ये बहुत गहरी समझ वाले लोग भी होते हैं, और संकल्पवान लोग होते हैं, साहस वाले को होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और दोनों मार्गों से औसतन बराबर ही लोग जागते रहे आज तक। यदि पूरी मानव जाति का कहो, हिस्ट्री का, इतिहास का, अध्यात्म के वो देखें तो करीब करीब दोनों जगह बराबरी मिलेंगे। एक नेचुरल बैलेंस है प्रकृति का। प्रकृति में हर चीज़ ही बैलेंस में रखती है प्रकृति, थोड़ा इधर उधर जरा मराशा। जैसे नर मादा हैं, हर जीवधारियों में लगभग बराबरी होते हैं जगत में। एक गहरा संतुलन हमेशा बनना ही रहता है। संतुलन से ही सृष्टि चलती है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है। और जो संतुलन में रहकर कुछ करेगा, कोई श्रम करेगा, साधना करेगा, तो ही एक तरह से परिणाम सही आएंगे, सहज आएंगे, और हम दुखों से, अनावश्यक दुखों से एक तरह से बच जाएंगे। तो इस भूल को भी एक तरह से हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं हम गलत विधि से तो नहीं कहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो 10-10, 20-20 साल उन्हें पता चलता है बाद में कि हम वैसे ही मेहनत कर रहे थे, कोई परिणाम नहीं आया, बहुत देर में समझ में आता है। तो थोड़ा देखा दाखा से भी समझना चाहिए, अपने कुछ चिंतन मनन, कुछ अध्ययन दूसरों से समझ कर ही कुछ चीज़ों को सारे को तभी करने में कुछ मज़ा रहता है, देखा दाखी नहीं। तो आशा है थोड़ा उन्होंने जो पूछा है ज्योति जी ने, उसका वो प्रश्न का उत्तर कुछ साफ हुआ होगा, स्पष्ट हुआ होगा। और आप सभी मित्रों का मेरा धन्यवाद, आपने सुना। फिर भी कोई मित्र कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।